प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों को देख लीजिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी ठीक बीच में आपको तस्वीरों के दिखाई देंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मींस भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, लूला डे सिल्वा हैं, और दूसरी तरफ से तमाम देशों के नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन 5000 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी मईशत। तकरीबन आज की खबर है 12 बिलियन डॉलर का तो उन्होंने नया असला खरीदा है। हाँ, ऐसे हमारे जो नेबर्स हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपनी मसनूआत की बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन चुके हैं, लेकिन हमने अपने नेबर से कुछ नहीं सीखा। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत। ब्रिक्स के मंच पर जब भारत की आवाज गूंजी तो दुनिया सुनते रह गई। इस पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। मैं सागदर साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। ही होता है, यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील ना पहुंचे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो बात कही वो जरूर पश्चिम देशों को बहुत चुभने वाली। रियो डी जेनेरियो की धरती पर पीएम मोदी ने जो 4 सुझाव रखे वो न सिर्फ इतिहास में दर्ज हो गए बल्कि ग्लोबल ताकतों को चेतावनी बनकर टकरा गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। लेकिन भारत ने रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मुखालिफत की और रूस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस तंजीम की रुकनीत हासिल करने में नाकाम रहा। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो डेवलपमेंट बैंक के तहत कर्ज भी हासिल कर सकता था। IMF की एक रिपोर्ट है। IMF ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान में करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में महंगाई इसी तरह रहेगी, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी और उसके रिजल्ट के तौर पर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, मुजाहरे भी हो सकते हैं, यानी कि सिविल अनरेस्ट की बात की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी ये कोई छोटी खबर नहीं है। एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पर ये कहते हैं कि देखें इन्फ्लेशन इस कदर ज़्यादा हो गई है, सैलाब की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे और लोग इसको जो है वो नहीं सहेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब कोई बाहर का इदारा और कोई ऐसा इदारा ये कहता है कि जिसके पास सारे इंडिकेटर्स होते हैं और वो ये बता सकता है कि आने वाला आपका साल बल्कि कई एक साल कैसे रहेंगे, तो उस IMF ने एक तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की डिटेल्स बता दी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में होश रुबा इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के जो नए फिगर सामने आए हैं उसने पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर को 44.7% कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 45%। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के लोअर मिडिल आमदन वाले ममालिक के लिए $4.20 रोजाना फी कस कमाने वाले को गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर किया है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें
कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, एंड लुक एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी। एक सदी तक दुनिया पर राज करने के बाद आज दुनिया में अमेरिकी ताकत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। चीन और रूस अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। मौशी तरक्की का पहिया मगरिब से मशरिक का रुख इख्तियार कर रहा है। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर में तब्दील हो रही है। दुनिया में अब एक आलमी ताकत किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करे। दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में डिबेट ये हो रही है कि टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने। टर्की की मेंबरशिप ब्लॉक करने में टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना का नाम आ रहा है, और इंडिया ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि टर्की को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। तब्दीली की है। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया। और जारी बात है उस आर्टिकल में वो डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया, जिसकी वहां से वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज आपने देखा होगा ब्रिक्स के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है। ऐसा स्वागत इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया है। दोस्तों, इसी को देख करके पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया का अपने पीएम पर तरह तरह के क्वेश्चन सवालात उठा रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि हमारे और टर्की के पीएम का इस तरीके से स्वागत कहीं किसी सम्मेलन में क्यों नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।